Myself, Shubham Kothari, and I am running a architecture, structure, and Vastu consultant firm named Shubh Home, located in Hiranmangri Sector 3, Udaipur. So today I am here to talk about Vastu Shastra, the word you have commonly heard from lot of people. So many things you have heard about this, but the basic evaluation of Vastu today will take that part. So as we all know, Vishwakarma ji, he is the first architect. He is known with the architect of the god. तो इनकी हमारे हिंदुस्तान में पूजा भी की जाती है. एज ऑफ विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और पूरे हिंदुस्तान में उस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है. ये अभी 17 सितंबर 23 नेक्स्ट अपकमिंग संडे को विश्वकर्मा जयंती आने वाली है. तो इट्स वेरी गुड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स. विश्वकर्मा जी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें वास्तु के बारे में बताया. ये कुछ हज़ारों सालों पहले की है. तो इट्स अ ओल्ड साइंस. ये ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले की चीज़ है. तो इसका इवेल्यूएशन ऐसे हुआ कि कुछ हज़ारों साल पहले भगवान शिव जी, लॉर्ड शिवा एंड अंधपुरुष, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई थी. तो ये लड़ाई इतनी लंबी चली, इट वॉज सो लॉन्ग कि विथ टाइम इसके अंदर सारे देवता और असुर जुड़ते गए. फिर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ उसी लड़ाई के दौरान कि लॉर्ड शिवा का कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप्स, उनका पसीना जो है वो ज़मीन पे गिरा. वो ज़मीन पे गिरने से एक बहुत बड़े, बहुत लार्ज क्रिएचर का जन्म हुआ वहाँ पे. तो वो क्रिएचर इतना बड़ा था कि देवताज, ऑल द देवताज एंड ऑल द असुर्स, दे ऑल गॉट कंफ्यूज्ड कि ये देव है या असुर है. तो और वो लड़ाई वहीं पे रुक गई बिकॉज ही इज सच अ बिग क्रिएचर. तो उसका जवाब ढूंढने के लिए वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास गए. लॉर्ड ब्रह्मा जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें देखा. जब ये क्रिएचर का जन्म हुआ तो ये इतना बड़ा था कि ही वॉज सो हंग्री, उसे बहुत भूख लग रही थी. तो लॉर्ड शिवा से उसने वरदान मांगा एंड शिवा हैज ग्रांटेड हिम कि जो तुम्हारे मन में हो वो तुम खा सकते हो. तो वो क्रिएचर ने जो उसके सामने आता हर चीज़ को खाना शुरू कर दिया. और फिर उसने एक लाइन कही कि मैं पूरा संसार खा जाऊंगा. तो उस वजह से भी देवता और असुर बहुत चिंता में आ गए कि कैसे हम आगे सरवाइव करेंगे और कैसे चलेगा. तो फिर वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास गए एंड लॉर्ड ब्रह्मा ने उस क्रिएचर को देखा और उसका नाम दिया मानसपुत्र. और साथ में उनको एक वरदान दिया कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी क्रिएट होगा, कुछ भी डेवलप होगा, उसका लीड जो है वो ये निभाएगा. और इसका नाम दिया है वास्तु पुरुष. तो बेसिकली आपको अगर वास्तु शास्त्र समझना है तो वास्तु शास्त्र को समझने के लिए वास्तु पुरुष को समझना बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ ब्रह्मा के वरदान मिला उसे कि वास्तु पुरुष उनको नाम दिया गया. और किसी भी चीज़ की क्रिएशन होगा, किसी भी चीज़ को क्रिएट करेंगे, उसमें सबसे पहला नाम उनका आएगा. आप समझ सकते हैं इजी में कि वास्तु पुरुष इज द सोल ऑफ द बिल्डिंग. वो बिल्डिंग की आत्मा है. लेटर ऑन जब ये लड़ाई चल रही थी ऑल देवता एंड असुर्स के बारे में, और जब ये क्रिएचर क्रिएट हुआ तो वो ऑब्वियस इतना बड़ा था तो सारे असुर और सारे देवता उसको पकड़ने में लग गए एंड दे आर लाइक टू होल्ड. उसको पकड़ के फिर वो ब्रह्मा जी के पास लेके गए. तो देयर इज नंबर ऑफ पीपल्स. तो 45 देवता एंड असुर थे जो कि अभी अपना 45 एनर्जीज बन गई है. 45 एनर्जीज है. तो उन्होंने उनको होल्ड किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से होल्ड करने में वैसे ही वो सब डिवाइड हो गए कि कुछ पार्ट देवताज में जाता है अपनी बॉडी का, कुछ पार्ट असुर के उसमें जाता है. तो वो जो 45 देवताज थे, तो जब वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, वास्तु पुरुष के साथ में वो 45
एनर्जीज का भी जन्म हुआ। तो इट इज़ लाइक वास्तु पुरुष एंड 45 एनर्जीज कंबाइंड हो गई, तो वो एक पूरा वास्तु पुरुष मंडल बना। वास्तु पुरुष मंडल, वास्तु पुरुष के मंडल के अंदर वास्तु है एंड देवताज है। नेक्स्ट ऑन कि पूरी पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स किससे बना है? इट्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज वाटर, इज पानी, सेकंड इज एयर, वायु, थर्ड वन इज अग्नि, इज फायर, फोर्थ वन इज अर्थ, that is we call पृथ्वी, एंड फिफ्थ वन इज स्पेस, that is we call आकाश। तो हर चीज़ इन पांचों चीज़ों से मिलके ही बनी है, और इन्हीं पांचों चीज़ों को अगर आप सही से प्लेस करते हैं तो आपका ये वास्तु परफेक्ट चीज़ बन के आती है। इन पांचों चीज़ों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वास्तु पुरुष से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि वास्तु पुरुष का सर, जो पुरुष का अपना सर होता है, वो एक ईशान कोण में आता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आता है, और पैर होते हैं वो नैऋत्य कोण में आते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आते हैं। तो वैसा माना जाता है कि सर उनका देवताज ने होल्ड किया होगा जब उनका जन्म हुआ, और पैर उनके असुर ने होल्ड किया होगा, जो राहु केतु असुर है जो अपने पैरों में होते हैं। तो ऐसे कुछ वास्तु की उत्पत्ति हुई, एंड उससे विश्वकर्मा जी ने वास्तु शास्त्र दिया। नाउ कमिंग ऑन 5 एलिमेंट्स, आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इफ ऑल द 5 एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, जहाँ उनका एट्रीब्यूट्स है, जहाँ उनकी जगह है, वो वहाँ पे अगर प्लेस्ड है, तो वो आपको ग्रोथ, मनी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग दे विल गिव। अगर उनमें कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, अगर दे आर नॉट इन दिस परफेक्ट पोजीशन, तो वहाँ से शुरू होता है वास्तु बिगड़ना या वास्तु दोष होना, जो कि आप लोग सुनते हैं। तो हमें उस एलिमेंट्स को उनकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं से अपना वास्तु परफेक्ट वास्तु शास्त्र शुरू होता है। द 45 देवतास, उनका सबका अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं, यूनिवर्स से रिलेट करते हैं, तो सबका अपना अपना एक पार्ट है। तो एवरी देवता इज सिचुएटेड एट ईच कॉर्नर। तो वो 45 जो एनर्जीज हैं, उनका भी उनकी लोकेशन पे होना, इन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मिला के ही वास्तुशास्त्र बनता है। नेक्स्ट वन, आपने एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉमन चीज़ सुना होगा, ज्योतिष विद्या। आपने न्यूमरोलॉजी बहुत सुना होगा, नंबर्स को पढ़ के और आपका पास्ट एंड फ्यूचर बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, तो बोथ थिंग्स आपका पास्ट एंड भविष्य के बारे में जान सकते हैं कुछ हद तक, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है वो, बट आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको आपका फ्यूचर अच्छा करना है, बेटर करना है, देयर कम्स इन दोनों के साथ में कंबाइन होके वास्तुशास्त्र। सो वी हैव मेनी नंबर ऑफ रेमेडीज और सर्टेन थिंग्स। विश्वकर्मा प्रकाश जो एक बुक है वास्तु के लिए काफ़ी जानी मानी, तो उसको रेफ़र करके वहाँ पे आप सारी क्या अच्छा बुरा वास्तु के बारे में जान सक रहे हैं, और वो चीज़ों से अपनी लाइफ को बेटर और हेल्दी बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वर्कमॉप, जो ज्ञान मंच एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है और मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं यहाँ पे आके अपनी बात को और अपनी चीज़ों को रख सकूँ और ज्ञान को बांट सकूँ। जय हिंद, जय भारत।